एक वक्त था जब घर में बैठ जाने वालों को बेकार कहा जाता था। अगर आप कुछ अर्सा कबल चले जाएं तो फ्रीलांसर्स को ये जुमले अक्सर सुनने को मिलते थे कि पता नहीं क्या करता है, हर वक्त घर में बैठा रहता है, कमरे में घुसा रहता है। लेकिन जब ये कोविड-19 शुरू हुआ तो दुनिया की अवेयरनेस, दुनिया का जो लेवल था इंफॉर्मेशन का, वो बड़ी तेजी से बढ़ गया। अब लोगों को एहसास हुआ कि घर में बैठकर भी कमाया जा सकता है, घर से बैठकर भी पढ़ा जा सकता है। हमारे जितने भी मामलात हैं, मिलना मिलाना, समाजी ताल्लुकात, व्हाट्सएप की मिसाल ले लें, फेसबुक की या ट्विटर की, तो हम फासले पे रहते हुए भी यूं ही महसूस होता है जैसे हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। दुनिया बड़ी तेजी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे काम जो कभी हुआ करते थे, अब उनको मशीनों ने और बॉट्स ने तब्दील कर दिया है। ये जो मोबाइल फोन है मेरे और आपके हाथ में, इसके अंदर एक किसी बैंक की अगर आपने ऐप की हुई है तो आप उस एक ऐप के जरिए अपने तमाम यूटिलिटी बिल्स घर से बैठ के आप पे कर सकते हैं। आप किसी को इजी लोड करवा सकते हैं, आप अपनी ईवो को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस भी आप इसी मोबाइल के जरिए पे कर सकते हैं। तो दुनिया बड़ी तेजी के साथ बहुत सारे ऐसे मामलात जहां पे बड़े बंदों की जरूरत होती थी, अब वो मशीन के साथ चीजें रिप्लेस हो रही हैं। हम ऑनलाइन दुनिया में बैठे हुए हैं। ऑफलाइन दुनिया की बहुत सारी चीजें जैसे डाकखाना अब खत्म हो गया तकरीबन। टेलीग्राम का भी हम किया करते थे, वो अब खत्म हो चुका है। बड़े बड़े लंबे लंबे खत जो हम लिखा करते थे और 5 महीने 6 महीने के बाद पहुंचता था या महीनों के बाद पहुंचता था, अब एक छोटी सी ऐप जिसे व्हाट्सएप कहा जाता है, आप मैसेजेस के जरिए सेकंड सेकंड की खबरें एक दूसरे को दे सकते हैं। हम ईमेल कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ। अब जुग्राफियाई फासले दरमियान में हायल नहीं। आप अपने मुल्क में बैठे हैं, आपका दिन होगा लेकिन आपका क्लाइंट कहीं किसी दूसरे मुल्क में बैठा होगा, हो सकता है उसकी रात हो, या अगर वहां पे दिन है और आपकी रात है तो आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं। तो अब फ्रीलांसर्स को घर में बैठकर कमाने वाला कोई भी नहीं कहता, वरना कभी ये बड़ी मायूब बात समझी जाती थी। खासकर हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज में, जनूबी एशिया में मर्दों के बारे में ये मशहूर था कि मर्दों का काम है घर से बाहर निकलना और काम करना। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड ने औरत और मर्द को एक सफ में ला खड़ा किया है एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। ऑनलाइन दुनिया में जितना भी काम है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। सिर्फ कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। जदीद दौर की जो 2-3 बड़ी मशहूर टर्म्स हैं उसमें एक है वर्क फ्रॉम होम। घर बैठकर आप कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, या वर्क ऑनलाइन या मेक मनी ऑनलाइन। ये बज़ाहिर सुनने को बड़ी अपीलिंग है, इंसान की दिलचस्पी इसमें पैदा होती है, लेकिन बिलअमूम ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाद में शिकवा करते दिखाई देते हैं और उसकी वजह ये है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते। मैं इस इंट्रोडक्टरी वीक में जो पहला हफ्ता है हमारा लर्न वर्डप्रेस टू अर्न, इसमें मेरी कोशिश सिर्फ ये थी कि आपका एक माइंड सेट जो है वो डेवलप हो जाए। इस सिलसिले में हमने इससे पहले दो सॉर्ट ऑफ एक टास्क जो थे इंफॉर्मेशन के हवाले से वो हमने डिस्कस किए कि आपको सक्सेस पैटर्न किस तरीके से बनाना है और लॉजिक ऑफ सक्सेस, कामयाबी का जो लॉजिक है, उसका जो फार्मूला है वो दरअसल क्या होता है, कामयाब लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। घर में बैठकर ऑनलाइन काम किया जा सकता है और कमाया जा सकता है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस वक्त भी अर्निंग कर रहे हैं। आज आपने इंतहाई गौर से सुनना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम बाकायदा वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल चीजें हैं वो शुरू करेंगे। स्टार्ट कर लेंगे हम वर्डप्रेस को लर्न करने के हवाले से। मैंने जानबूझ के इस वीक को इंट्रोडक्टिव वीक इसलिए रखा, ये वो स्टेप है, क्रूशियल स्टेप, जो फ्रीलांसर छोड़ देते हैं और बाद में उनको नाकामी होती है। आपने अगर पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखी, वो जरूर देखिएगा, वो आपके लिए है, वरना आप 4-5 महीने ज़ाया करने के बाद फिर यही शिकवा करेंगे कि ऑनलाइन कोई काम नहीं होता, प्रोजेक्ट नहीं मिलते, जॉब नहीं मिलती। क्योंकि हमारा माइंड सेट उस तरीके से नहीं होता, हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम वो टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करते जो करनी चाहिए। आज मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करूंगा, आपने किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह ताला इसको वर्डप्रेस के साथ जोड़ देंगे। सबसे पहले जो हमारी 2-3 दिन की मेहनत थी उसमें हमने अपना जहन बना लिया। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपने इस कोर्स में दिलचस्पी का इजहार किया, इसका मतलब यह है कि आपका माइंड सेट बन गया है, आपके जहन के अंदर ये बात है कि मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ। 2 लफ्ज़ मैंने आपको बताए थे, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आपकी ज़रूरत है, आपकी ख्वाहिश है, आपका रुझान है, आपकी दिलचस्पी है, आपका शौक है। जब माइंड सेट का स्टेप जो है वो आपका क्लियर हो जाता है, दूसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, जब आपने घर में बैठ के ऑनलाइन काम करना है, आपके पास पीसी का होना बड़ा ज़रूरी है, लैपटॉप का होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन का काम करना है या आपने प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है तो आपको पीसी की या लैपटॉप की ज़रूरत होगी। ज़्यादा हाई फाई या महंगा पीसी या लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ उस वक्त हमें गेमिंग मशीन बनानी पड़ती है जब हमने किसी गेम इंडस्ट्री में जाना हो, या अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स के लिए काम करना है, एनिमेशंस वगैरह या एडोबी प्रीमियर प्रो, तो लाजमी बात है कि उसके लिए आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए, अच्छी रैम चाहिए। लेकिन जो काम हम शुरू करने लगे हैं वो एक आम सा पीसी और लैपटॉप है जिस पे आप लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें, या आप अगर गूगल क्रोम को खोल सकते हैं, ब्राउज़र को खोल सकते हैं, वेबसाइट्स देख सकते हैं, तो वो भी चलेगा आपका इस स्टेज पे। एसईओ करने के लिए नॉर्मल सा पीसी और लैपटॉप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो जो आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद एहसास होगा कि आपका सिस्टम, आपकी मशीन को अपग्रेड करना चाहिए। इसके बाद आपके पास ये जो मोबाइल है, इट्स वेरी क्रूशल। ये ना सिर्फ कम्युनिकेशन में आपके पास रहना चाहिए, बल्कि आप बहुत सारा काम, हत्ता कि वर्डप्रेस की एक अपनी ऐप है, आप यहाँ पे रहते हुए एडिटिंग भी कर सकते हैं, एसईओ भी यहाँ से की जा सकती है, और बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस के हवाले से या ब्राउज़र पे जब हम वेबसाइट्स का ज़्यादा बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए हमें बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, पीसी या लैपटॉप, और यकीनन मोबाइल सबके पास होता है, लेकिन लैपटॉप या पीसी जो है वो बिलअमूम कुछ लोगों के पास नहीं होता। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो मेरी जान इसका आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, और ये इतना महंगा भी नहीं। आप 20-25-30 हज़ार में एक अच्छा सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। आपको पता होगा कि आपने अर्निंग करनी है और आप किसी को रिटर्न भी कर सकते हैं, या अगर गवर्नमेंट ने, जैसे इससे पहले एक स्कीम चल रही थी, अगर आपको लैपटॉप मिला हुआ है तो आप तो वैसे लकी हैं। स्टूडेंट्स के पास मोस्टली लैपटॉप आज के दौर में मौजूद होता है। यूपीएस इस स्टेज पे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यूपीएस की ज़रूरत होगी। लाइट चली जाती है और क्लाइंट को हम जवाब नहीं दे पाते, क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट टाइमली हैंड ओवर करना होता है, तो यूपीएस का होना बड़ा ज़रूरी है जब आपने ऑनलाइन काम करना है। उसके बाद कोई जगह ऐसी हो, जैसे मैं इस वक्त बैठ के बात कर रहा हूँ, आपने मोस्टली बाज़ का सर्दियों में हम रज़ाई में घुस के भी काम करते हैं, गोद में रखा होता है अपना लैपटॉप, कुर्सी एटलीस्ट आपको चाहिए, आप लॉन में बैठ के काम कर सकते हैं, आप किसी पार्क में किसी बेंच पे बैठ के काम कर सकते हैं, तो आपको कोई जगह ज़रूर चाहिए जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकें। उसके बाद आपके पास इंटरनेट का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम, एक ये मेरा कंप्यूटर है जिस पे इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक वो कंप्यूटर है जो कहीं और पड़ा हुआ है, तो मेरा और आपके कंप्यूटर का जब राब्ता होगा तो दरमियान में जो बोल चाल होगी, मीडियम होगा, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करता है और उसका दरमियान में जो लिंक होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। आपके पास वाईफाई है या कोई और डाटा पैकेज आपने किया हुआ है, पीटीसीएल है या नेयाटेल है, या जैसा आपके इलाके में होगा, जो भी आपके मुल्क में, तो आपको इंटरनेट बड़ा ज़रूरी है। इंटरनेट के साथ ही आप ऑनलाइन दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे। जो भी आपकी सिम है, आपको एटलीस्ट उसमें इतना रखना चाहिए कि आप अगर कहीं गांव पे हैं या सफ़र पे जा रहे हैं तो आपको ईमेल का मस्कमा, क्योंकि क्लाइंट के साथ आप बगैर ईमेल के राब्ते में नहीं रहते। हो सकता है क्लाइंट आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर ले या स्काइप पे कॉल कर ले, और स्काइप की ऐप भी आप इस मोबाइल में कर सकते हैं। तो आपके पास डाटा पैकेज होना चाहिए कि अगर वाईफाई नहीं आ रहा तो आपका डाटा पैकेज आपको क्लाइंट के साथ या इन शॉर्ट वर्ड्स ऑनलाइन दुनिया के साथ राब्ते में मदद दे। ये साथ साथ नोट करते जाएं। वैसे मैं कोशिश करूंगा आज रात को किसी वक्त ये मैं आपको ईमेल भी कर दूं आप तक जो हमने स्लाइड्स डिस्कस की हैं। अब जब आपने काम करना है तो काम क्या करना है, हमने ईंटें तो नहीं उठानी, ना ही और इस तरह का वो काम है जो ऑनलाइन हम कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब तो खैर लेबर जो है वो भी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है उसकी। जैसे दराज के ऊपर अगर आप देखें तो घर में आप आलू भी मंगवा सकते हैं दराज के जरिए।
भिंडियाँ मंगवा सकते हैं आप चीनी और मिर्चें और नमक वो आप घर में बैठ के मंगवा सकते हैं। तो हर चीज़ ही ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। तो इसलिए आपके पास स्किल का होना बड़ा ज़रूरी है। हमने उस स्किल सेट में से वर्डप्रेस को चूज़ किया है फॉर नाउ। इस स्टेज पे वर्डप्रेस को चूज़ किया, और वर्डप्रेस एक आम सी स्किल नहीं है। वर्डप्रेस एक अम्ब्रेला टर्म है। वर्डप्रेस का तारुफ जो है वो अगले हफ्ते से बाकायदा मैं आपको करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्लाइंट के साथ आपने डील करना है और वर्डप्रेस दरअसल आपको क्या दे सकता है। वो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला फ्राइडे सैटरडे संडे वो आना शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ ये माहौल साजी थी ताकि आपका जहन बने, आप तैयार हो जाएं, अपना लैपटॉप, अपना इंटरनेट के हवाले से कुछ चीज़ें और स्किल का आपने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है जो आप इस कोर्स तक पहुंचे हैं। अब वर्डप्रेस में हमारे पास सबसे पहले कुछ बेसिक लेवल जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद हम इसमें एडवांस हो जाएंगे, और फिर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो भी काम हम सीख रहे हैं, खा वो एसईओ के हवाले से है, वर्डप्रेस की माइग्रेशन के हवाले से है, वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के हवाले से है, या वर्डप्रेस की कोई भी ऐसी चीज, थीम को लगाना, प्लगइन को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, डिलीट करना, ये मोटे मोटे जो 4-5 काम हैं, इंक्लूडिंग जो वर्डप्रेस को अफिलिएट मार्केट के लिए यूज करना, ड्रॉप शिपिंग के लिए या ड्रॉप सर्विसेज के लिए यूज करना, जिसमें कोडिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कभी कहीं जरूरत पड़ी भी तो हमें पता है कि हमने कहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, कंटेंट मैनेज करना है। तो आप बेसिक से मास्टरी इंशाल्लाह ताला इसी कोर्स के अंदर मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको इस लेवल पे पहुंचा दूं। और फिर जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे मॉड्यूल कवर होते जाएंगे मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपने इस सर्विस को ऑफर कैसे करना है, बेचना कैसे आपने अपनी इन सर्विसेज को। उसके बाद हमारे पास जब हम बेचने की बात करेंगे तो जैसे आप किसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, आप वहां पे जाते हैं और आप उनको सीवी देते हैं, अपना रेज्यूमे देते हैं। ऑनलाइन दुनिया में काम करने के लिए हमारी कुछ मार्केट्स बनी हुई हैं जिन्हें हम जॉब मार्केट प्लेटफॉर्म्स कहते हैं या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, इन शॉर्ट वर्ड्स आप कह सकते हैं। वो दरअसल मंडियां हैं, वहां पे आप भी जाएंगे और जो काम देने वाला है क्लाइंट वो भी आएगा। तो ये जो दो टर्म है जिसको फाइवर की जुबान में बायर और सेलर कहा जाता है। बायर वो होता है जो सर्विसेज को बाय करता है, खरीदता है। आप लोगो डिजाइनर हैं, आप वर्डप्रेस के कस्टमाइजर हैं, तो वो बाय करेगा आपकी सर्विसेज को और उसका आप पैसे लेंगे। सेलर वो होता है जो अपनी चीज को सेल कर रहा है, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा होता है। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में जो नौजवानों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्होंने अभी शुरू किया है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाएं। अभी इस स्टेज पे आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है, हजारों की तादाद में नौजवान जोश में आके फटाफट बना लेते हैं, लेकिन उनके पास स्किल होता नहीं और बाद में सोच में पड़े रहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीक में मुकम्मल मैं आपको सिखाऊंगा तरीकाकार 2021 के हवाले से कि हमारा वर्डप्रेस के साथ फाइवर का क्या ताल्लुक बनता है, फाइवर को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, फाइवर के गिग जो है वो वर्डप्रेस के हवाले से कैसे होंगे। मैं आपको सेंटेंसेस भी दूंगा, प्रपोजल्स के सैंपल जो है वो भी मैं आपको ईमेल कर दूंगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। ओवर द ईयर जो मेरे तजुर्बे में आई कि ये चीज़ें, इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो काम आ सकते हैं, जो बड़े मैजिकल किस्म के रिजल्ट्स हैं वो हमें देते हैं। जितनी भी जॉब मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास फ्रीलांसिंग के हवाले से, उसमें हम अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट ये होता है कि आप जाएंगे, अपना ईमेल देंगे, कुछ अपना बायोडाटा वगैरह देंगे। वो सारा तरीका इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खुद सिखाऊंगा। जब हम फाइवर की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें एक लफ्ज गिग जो है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। पुराने तमाम फ्रीलांसर्स को पता है गिग, यही आप समझ लें कि आप लोगो डिजाइनर हैं तो आप वहां पे गिग बना देंगे। हमारे कोर्स में वर्डप्रेस के जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उनके गिग का थंबनेल कैसा होना चाहिए, उसका टाइटल, उसके कीवर्ड, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ गाइड कर दूंगा। चूंकि मैं जाहिर बात है 1 या 2 या 3 सैंपल आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा कि आपने इसमें कहां कहां चेंजेस करके अपने अंदाज में जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा, जिसके अंदर कुछ और टिप्स और ट्रिक्स भी साथ शामिल होंगे। तो फाइवर के गिग्स और उसके बाद आपको क्लाइंट के साथ रब्ता करना है, बातचीत करनी है, आपके पास कोई बेसिक कम्युनिकेशन के हवाले से स्टफ होना चाहिए। आप एटलीस्ट इंग्लिश को लिख सकें, पढ़ सकें या सुनकर समझ सकें या थोड़ा बहुत समझा सकें। अगर कम्युनिकेशन जो है वो आपकी इस लेवल पे नहीं है अंग्रेजी,
تو اس کا ایک آلٹرنیٹیو ہے جو ہم اگلے سٹیپ پہ جا کے ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے پاس انگریزی نہیں، تعلیم آپ کی پوری سی ہے لیکن آپ کو ورڈ پریس کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کام تو کر سکتے ہیں لیکن کام کو بیچ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو جب آپ آن لائن کام کریں گے تو جیسے آپ نوکری کو مینج کرتے ہیں، پروجیکٹ کو بھی مینج کرنا آنا چاہیے، جس کی ہم نے ابتدائی ویڈیوز میں ڈسکشن کی تھی۔ کیسے آپ نے اپنے سسٹم کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ فولڈر بنا لینا ہے، کیسے آپ نے بیک اپ لینا ہے، یہ میں آپ کو باقاعدہ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے۔ اس کے بعد جب آپ آن لائن کام کریں گے تو یہ بظاہر کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کمانا، لیکن آپ کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 12 گھنٹے میں ایک چیز دینی ہے کلائنٹ کو تو کچھ بھی ہو جائے آپ کو 12 گھنٹے میں دینا ہے، ورنہ آپ کی پروفائل ڈاؤن ہو جائے گی، نیگیٹو مارکس جو ہیں وہ آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جو سٹارز ہوتے ہیں فیڈ بیک کے وہ بجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آن لائن دنیا میں جیسے آپ کبھی دراز پہ کوئی چیز پرچیز کریں اور اگر کسی بندے نے داؤ لگایا ہو تو لوگ نیچے آ کے ریمارکس دے دیتے ہیں اور فیڈ بیک بھی اس کو بڑی نیگیٹو ملتی ہے۔ اوبر یا کریم کے پائلٹ یا کیپٹن جو ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈ بیک آپ دیتے ہیں کہ کس طرح کا رویہ تھا، بات چیت کیسی تھی، گاڑی صاف تھی یا نہیں تھی۔ سیم یہی چیز آن لائن ہو رہی ہے۔ تو آپ کو اپنی ڈیڈ لائن جب پروجیکٹ دینا ہے تو دینا ہے، سبمیشن کی تاریخ آپ لیٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں کلائنٹ اگر اس میں تھوڑا رحم دلی کا مظاہرہ کرے تو اور بات ہے، بعض اوقات آپ کو جو آپ نے ایک دفعہ کام کیا اس میں نخرہ نہیں چلتا، ریویژن بھی کرنی پڑتی ہے، کلائنٹ کہتا ہے جی یہ چینج کر دیں یہ چینج کر دیں، بعض اوقات 5-6 دفعہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو شروع میں آپ کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے، جب آپ سینئر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی بدلنا ہے تو کلائنٹ کو پے کرنا پڑے گا، وہ ایک سٹیج آتی ہے پرو لیول پہ۔ پھر آپ کو آہستہ آہستہ کلائنٹس کی سمجھ آ جائے گی، کلائنٹس بھی ہماری طرح کے ہیں، ہم ہی کلائنٹ بنتے ہیں، ان کی بھی مختلف نفسیات ہوگی، ظاہری بات ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کو ان کی بھی پہچان ہو جائے گی، کچھ باتیں ساتھ ساتھ میں بھی سمجھاتا رہوں گا کیونکہ میرا بہت اقسام کے کلائنٹس کے ساتھ واسطہ پڑا ہے۔ پھر آپ کو فائیور کے اوپر ایک ایسا سسٹم چاہیے جس کے ذریعے آپ کو پیمنٹ مل سکے، چونکہ آپ نے مفت میں تو کام نہیں کرنا نا، آن لائن ہم اسی لیے کام شروع کرتے ہیں کہ ہم کچھ پیسہ کما سکیں۔ تو یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے جاب کے حوالے سے فری لانسنگ کا، جس میں آپ ہر قسم کی سروس جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور کلائنٹ بھی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کسی کو کون سی سروس چاہیے، کسی کو کون سی سروس چاہیے۔ اب اگر آپ نے فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیا اور آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر باقی جو فری لانسنگ مارکیٹس ہیں جہاں پہ جابس وغیرہ آتی ہیں ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کم و بیش 80 to 90% یہ ملتا جلتا ہی ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ فائیور پہ کام کریں گے تو فائیور کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جب آپ میچور ہوتے ہیں تو اپ ورک ہے، بہت ساری ویب سائٹس ہیں، سینکڑوں میں ہے، لیکن میں نے 4-5 موٹے موٹے نام دیے جن کے ساتھ آپ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ کسی ایک پہ ہی آپ کو شروع میں فوکس کرنا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ آگے پیچھے نہ جائے۔ یہ غلطی بھی نوجوان کرتے ہیں کئی دفعہ اور پھر ان سے مینج نہیں ہو پاتا۔ ہاں اگر آپ کے ارد گرد 4-5 بندے ہیں کام کرنے والے اور آپ کی پروفائلیں بھی ہیں تو پھر آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے صرف خود اکیلے کرنا ہے اور کسی ایک جگہ پہ انسان کو اچھے پروجیکٹ ملتے ہیں تو اس کو دوسری جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کو پروجیکٹ ایک جگہ پہ نہیں ملتے ٹرائی کر کے بھی تو پھر اس کو ٹرائی کرنا چاہیے دیگر پلیٹ فارمز کو، ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ پڑ جائے۔ تو اپ ورک کے اندر بھی سیم وہی پروسیس ہوگا، اکاؤنٹ بنانا ہے، وہاں پہ بھی آپ کی سروسز چلیں گی، وہی پروجیکٹ مینجمنٹ، وہی میٹنگ دا ڈیڈ لائنس، اسی طریقے سے آپ کو وہاں پہ بھی پیمنٹ ہوگی۔ تو سیم پروسیس ہوتا ہے۔ ایک freelancer.com بڑی مشہور ہے، نوجوان اس پہ بھی کافی زیادہ ہیں، اس پہ بھی سیم وہی کام ہے، آپ کو پروفائل بنانی پڑے گی، اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، اپنی انفارمیشن دینی پڑے گی، آپ کو اپنا بینک اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، باقی ساری چیزیں وہی سیم رہیں گی۔ ٹرو لانسر ہے، اس کے اوپر بھی سیم یہی پروسیس چل رہا ہے۔ جو ٹاپ ٹیل کے نام سے ہے وہ بڑی ہائی فائی ہے، اور وہ 3 سے 4% جو بالکل سینئر فری لانسر ہوتے ہیں جن کا پروفیشنسی لیول بہت زبردست ہوتا ہے پروگرامنگ میں بھی، تو ان کا کرائٹیرین بڑا ٹف ہے، لیکن اس میں ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کافی سارے نوجوان اس میں بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے پیپل پر آور ہے، گرو ہو گیا، اور دیگر بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں۔ پھر آج کل سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کافی سارے لوگوں کو جابس مل جاتی ہیں، گروپس کے اندر، پیجز کے اندر، پھر آپ کا پیسہ جو ہے وہ لوکل لیول پہ بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ لوگ آف لائن جو ہے وہ بھی کام پکڑ رہے ہوتے ہیں، ریفرنس کے ساتھ بھی کام جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو اپنی فیس بک پروفائل کے اوپر بھی کام جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو فیس بک اور لنکڈ ان کا پتہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ٹک ٹاک کا، انسٹاگرام کا،
यानी जहां पे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप चलते फिरते अपना गिग है, आप खुद ही अपनी प्रोफाइल है। तो अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में वेल मैनेज्ड है, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि आपकी ये सर्विसेज हैं, आपका यहाँ पे एक्सपर्टीज का लेवल है, तो फिर आपको चलते फिरते जॉब्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको इनको भी बड़े मेच्योर अंदाज में सीखना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने अगर अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, जरूरी नहीं इस स्टेज पे आपके पास डोमेन हो या होस्टिंग के आपके पास पैसे हो, तो आप फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हैं wordpress.com के ऊपर भी। और भी कुछ एक दो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपका अपना ब्लॉग है या वेबसाइट है, तो वो भी एक किस्म का आपका अपना पोर्टफोलियो आप वहां पे लगा सकते हैं, आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, आप वहां पे रहते हुए अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के जरिए। इसी तरीके से आपका जो ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं आपके मोहल्ले में, इलाके में, वो आपसे अप्रोच कर सकते हैं। किसी के रेफरेंस से कोई क्लाइंट आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया का रेफरेंस भी हो सकता है, कोई बंदा आपके इनबॉक्स में आके आपको कहता है। लेकिन आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं आपको अक्सर कहता हूँ, इनबॉक्स की दुनिया जो है वो बाज़ का नाकाबिल एतबार भी होती है। जब तक कोई क्लाइंट या फ्रीलांसर आपके लिए टोटली अनजान है और उसके दरमियान में कोई ऐसा मीडियम नहीं कि आप उसके ऊपर क्लेम कर सकें, तो आप अगर फ्रीलांसर हैं तो क्लाइंट पे एतबार ना करें, अगर क्लाइंट है तो फ्रीलांसर पे एतबार ना करें। इसलिए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने चीट किया और हर दौर में चीटर्स की वजह से मामलात ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे मासूम लोग जो होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, दोज हु गो बाय द बुक, उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो दुनिया है, जैसे दुनिया में आम चलते फिरते भी आपके साथ धोखा हो सकता है, ऑनलाइन वर्ल्ड में भी इसी मिजाज के लोग मौजूद होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं ऑनलाइन काम करने के हवाले से, और ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है, इसको आपने गौर से सुनना है। नंबर 1, या तो आप इंडिपेंडेंट वर्कर हों, यानी मैं खुद ऑन माई ओन, माई सेल्फ, मुझे पता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं फलां काम भी कर सकता हूँ, फलां भी कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं एक इंडिपेंडेंट वर्कर हूँ या कॉन्ट्रैक्टर हूँ ऑनलाइन दुनिया में, मैं खुद ही अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूँ। एक तो तरीकाकार ये है। अगर आपका प्रोफिशिएंसी लेवल इंग्लिश में अच्छा है, स्किल भी आपकी अच्छी हो जाती है, तो गो अहेड, आपका ये बहुत ज़बरदस्त इस वक्त आपके पास सामान मौजूद है इंडिपेंडेंट वर्कर बनने की हैसियत से। या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप किसी टीम में काम करें, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़रूरी नहीं कि आपको अपने प्रोजेक्ट खुद ही मिल रहे हों, हो सकता है आपके किसी साथी को 6 या 7 प्रोजेक्ट मिले और वो उनमें से कोई 1 या 2 आपको दे दे, या आप मिल के प्रोजेक्ट पे काम करें, आप एक दूसरे के साथ 50-50 या 60-40 या 70-30 की रेशियो के साथ डील कर सकते हैं। तीसरा यह है कि आपको कोई बंदा आउटसोर्स करे, कोई अप्रोच करता है कि यार आप काम करना चाहते हैं, आप फारिग बैठे हुए हैं, आप यार लोगो बना दो, मैं आपको $10 दूंगा, या ये वेबसाइट बना दो, आपको मैं $100 या $50 या $150 जो है वो दे सकता हूँ। तो आप फिर उस आउटसोर्स प्रोजेक्ट को करके तो डिलीवर करते हैं और आपको पे कर दिया जाता है। इसके अलावा आपके पास पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ जो मैं समझता हूँ कि मुस्तनद हैं, वो आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा जब उसकी स्टेज आएगी। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये अर्निंग के हवाले से है कोर्स। मैंने नीयत ये की हुई है, तैयारी सारी मैंने इस हवाले से की है, कोर्स को सारा प्रोग्राम मैंने इस तरीके से किया ताकि आपका चूल्हा जो है घर का वो रोशन हो जाए। अगर आप एक्टिव इनकम की तरफ जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर, तो फिर आपके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, 4 बेसिक स्किल्स जिनको कहा जाता है, आपके पास लिसनिंग और स्पीकिंग इंग्लिश के हवाले से हो, आप सुन सकें, थोड़ा सा बोल सकें, समझा सकें। ज़्यादातर उसमें ईमेल के हवाले से होता है, जॉब को रीड कर सकें, पढ़ सकें कि लिखा क्या हुआ है, और अप्लाई करते हुए कोई प्रपोजल दे सकें। या अगर आपके पास कोई सैम्पल प्रपोजल है या आपने गूगल की मदद ली है, तो आप कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है वो जो सैंपल हो वो किसी और जॉब के हवाले से हो। तो हर स्पेसिफिक जॉब के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मैं इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ कम्युनिकेशन के हवाले से भी ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है, क्योंकि ये आपकी नीड है। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल में जब आप वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे तो आपको वर्डप्रेस की, जैसे हम कहते हैं ना कि जिस देश में हम जाएं वहाँ की बोली सीखना पड़ती है, तो जब आप ऑनलाइन दुनिया में हैं और वर्डप्रेस की तरफ आ रहे हैं तो इसकी ऑनलाइन दुनिया की भी बोली होगी और वर्डप्रेस की भी बोली होगी। कुछ इस्तिलाहात होती हैं, उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट क्या होता है,
फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, वगैरह वगैरह और दीगर टर्म्स हैं। मैं आपको इसलिए ये जो इंट्रोडक्टरी वीक है इसमें बहुत सारी टर्म्स दी हैं ताकि आपके जहन के अंदर ये बातें जो है वो जगह बना लें, एक फोल्डर क्रिएट करने में कामयाब हो जाए। और अगर आप एक्टिव इनकम सोर्स की तरफ नहीं जा पाते ड्यू टू दिस रीज़न कि आपके पास अंग्रेजी का वो लेवल नहीं है या बिल्कुल नहीं आती, तो फिर आपको टीम का सहारा लेना पड़ता है। कि एरिया में या ऑनलाइन दुनिया में आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। जैसे वर्डप्रेस स्पार्टन 300 है, आपकी ये कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, तो आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट दे भी सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं और फिर ट्रस्ट के साथ, रिलायबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको मुतबादल जो है वो देखना पड़ेगा कि यार ठीक है, मैं अंग्रेजी तो नहीं बोल सकता लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, तो काम आप पकड़ लेना और हम मिल के कर लेंगे और फिर 50-50 कर लेंगे। तो दोस्तों में ऐसा चलता है, भाइयों में ऐसा चलता है, क्लोज रिलेटिव्स में भी ऐसा चल सकता है अगर एतबार कायम हो जाए, जो कि इंतहाई मुश्किल काम भी होता है बाज़ का। चूंकि एतबार कायम करने के लिए आपको दोनों तरफ थोड़ा सब्र भी होना चाहिए, बर्दाश्त भी होनी चाहिए और इंसान के दिल में ईसार का जज्बा भी होना चाहिए। या आसान काम क्या होता है कि आप कोई ऐसा बंदा हायर कर लें जो आपकी जगह पे जॉब को तलाश करे, प्रपोजल सेंड करे, जॉब को हंट करे और फिर आपको प्रोजेक्ट पकड़ के दे। चूंकि आप स्किल्ड वर्कर हैं लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो बिलकुल कुछ लोगों ने, टीम्स ने ऐसा भी किया होता है। तो ये भी आपके पास एक इम्कान मौजूद है कि आप कोई मुतबादल पैदा कर सकते हैं। तो जब आपने काम भी कर लिया तो वो पैसा जो आएगा वो आप तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको अपने वालिद साहब का या किसी बड़े भाई का आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंक अकाउंट आजकल कनेक्ट हो रहा है अपवर्क के साथ भी, फाइवर के साथ भी या पेनियर के साथ भी। पेनियर एक, जैसे आप पेपाल है जो हमारे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है, बांग्लादेश में भी है। इसके अलावा आप जैज कैश भी आ गया है, इजी पैसा भी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जब काम करेंगे तो उसमें पैसे आप ट्रांसफर करवा सकते हैं या ट्रांजैक्शन जो है वो हो सकती है। पेनियर ऑनलाइन मौजूद है, एक सॉर्ट ऑफ बैंक है, उसमें भी आपका अकाउंट बनेगा। वो भी आपको एटीएम का कार्ड देते हैं या मास्टर कार्ड जिसको कहा जाता है। तो आपके पैसे अपवर्क से या फाइवर से पेनियर पे जाएंगे और पेनियर से आप उसको बैंक में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप एटीएम के जरिए निकलवा भी सकते हैं। ऑनलाइन आपने शॉपिंग करनी है, अली बाबा से कुछ मंगाना है, दराज से कुछ मंगाना है, तो उस कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन जो है वो मास्टर कार्ड है चूंकि आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपकी सेटिंग में इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा कि कैसे इसको 2021 में हम अकाउंट बना सकते हैं और आजकल किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्कों के जो मामला चल रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं कुछ मेरे पास आई हुई, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी आपके पास इस तरह की सर्विस होगी उसको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये आपके मोटे मोटे जो स्टेप्स हैं, मैंने सोचा कि चले इस हफ्ते को, चूंकि आज 2-3 वीडियोस आनी थी लेकिन रात को आपको पता है कि पूरी रात ही तकरीबन पावर ब्रेकडाउन हो गया पूरे मुल्क में। ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे फॉल्ट था, फ्रीक्वेंसी को 50 से 0 पे सुना है कि चली गई, तो इस वजह से वो जो रात थी मेरी वो मुकम्मल काम नहीं हो सका उस तरीके से। तो आज जो है वो फिर सिर्फ इस वीडियो के साथ इस हफ्ते को हम ख़त्म करते हैं कि आप माइंड सेट भी आपका बन जाए, आपको अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात के ऊपर भी आपकी नज़र चली जाए और आप तैयारी भी कर लें, अपने कंप्यूटर को तैयार कर लें, अपनी चीज़ों को तैयार कर लें और ये स्ट्रक्चर आपके जहन में बन जाए कि हाँ भाई मैंने घर में बैठ के काम करना है और उसके लिए मुझे ऑनलाइन दुनिया में क्या क्या चीज़ चाहिए, पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, इसी तरीके से मेरा अकाउंट होना चाहिए, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरनेट की एक्सेस हो। तसल्ली आपको ये होनी चाहिए कि काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं लोग, पैसा लोग कमा रहे हैं, पैसा पाकिस्तान में भी पहुंच रहा है, इंडिया में भी आ रहा है, बांग्लादेश में भी आ रहा है, पूरी दुनिया में लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ उसमें से हमने वर्डप्रेस को पकड़ा है। इसके अलावा आपके पास हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के, बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी इस वर्डप्रेस से रिलेटेड, सिर्फ एक वर्डप्रेस से रिलेटेड भी कई ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं, कई और आपके पास सब ब्रांचेस हैं जो अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस को सीख लें तो आप बहुत सारी जगहों पे कामयाब हो सकते हैं। वो वक्त के साथ साथ आपको चीज़ों की खुद समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।